जय माता दी दोस्तों। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, सही विधि और कलश स्थापना का क्या महत्व है, हमें कलश स्थापना क्यों करना चाहिए, तो ये सभी की जानकारी दूंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको कलश स्थापना का महत्व पता चल सके। तो पहली चीज़ तो ये कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और 2 अक्टूबर को सर्वपित्र अमावस पर सूर्यग्रहण लगने वाला है, जो कि 3 अक्टूबर तक रात की 3:17 तक रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी संदेह होगा कि यार सूर्य ग्रहण लग रहा है तो घर तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि सूर्य ग्रहण सबसे ज़्यादा अपवित्र माना जाता है और उसके 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाती है, तो घर तो अशुद्ध हो गया, तो घर की शुद्धि कैसे करें। तो आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण मान्य नहीं है। क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है वो रात के समय में होगा। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात की 9:13 से प्रारंभ होगा और 3 अक्टूबर को रात की 3:17 तक रहेगा। तो उस समय भारत में रात हो रही होगी, और रात हो रही होगी तो भारत के लोग सूर्य ग्रहण को देख ही नहीं पाएंगे, और जब सूर्य ग्रहण को नहीं देख सकते तो सूर्य ग्रहण मान्य नहीं होगा। जैसे अभी चंद्र ग्रहण के समय पे हुआ था, जब चंद्र ग्रहण हो रहा था तो हमारे यहाँ भारत में दिन था तो सूतक मान्य नहीं थी और ना ही चंद्र ग्रहण मान्य था। ठीक इसी प्रकार भारत में सूर्य ग्रहण भी मान्य नहीं है। और फिर भी अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो अपने मन की संतुष्टि होना चाहिए, मैं कैसे अपने घर को शुद्ध करूं, तो आप सबके घर में गंगा जल तो जरूर होगा। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप गौमूत्र भी ला सकते हैं। आपको करना क्या है, गंगा जल और गौमूत्र से पूरे घर में आप छींटे दे दीजिए, और जब आप स्नान करते हैं तो गंगा जल को जिस पानी से आप नहाते हैं उस बाल्टी में डाल लीजिए, और या फिर गौमूत्र के छींटे दे लीजिए, तो आपकी शुद्धि हो जाएगी। और गंगा जल और गौमूत्र का जो आप घर में छींटे देंगे तो आपके पूरे घर की शुद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार आप घर की शुद्धि कर सकते हैं। उसके बाद आप कलश स्थापना, मूर्ति स्थापना जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप शुद्धि ना भी करें तो भी आपका घर शुद्ध है, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में मान्य है ही नहीं। तो दोस्तों अब हम आते हैं मुहूर्त की तरफ कि कौन कौन से मुहूर्त हैं जिसमें हम कलश स्थापना और मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के 2 मुहूर्त है। एक मुहूर्त है सुबह 6:15 से 7:22 तक, और दूसरा मुहूर्त है 11:46 से 12:33 तक। तो अगर आप सुबह कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप 6:15 से 7:22 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन में करना चाहते हैं तो आप 11:46 से 12:33 तक कर सकते हैं। अब आप अगर ये पूछे कि दोनों में से कौन सा मुहूर्त अच्छा है, तो वैसे तो आप दोनों मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन 11:46 से 12:33 तक का जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। तो अगर आप इसमें करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप यही है, अगर आप चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में करें, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। अब बात ये आती है कि कलश स्थापना कैसे करें, क्या विधि है, कौन कौन सी सामग्री होना चाहिए। तो कलश स्थापना के लिए आपको जो सामग्री लाना है, आपको कलश लाना है। आप कलश कैसा भी ला सकते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का, स्टील का, मिट्टी का भी कलश ला सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा कलश लाना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास नारियल होना चाहिए, चुनरी या लाल कपड़ा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, गोल सुपारी, सिक्का, गंगा जल, चावल या गेहूं होना चाहिए, फूल, माला, प्रसादी, रोली। तो ये सब सामग्री आपके पास होना चाहिए। ये सब सामग्री मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है, तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप कभी भूल जाते हैं, अगर आप मार्केट में हो तो आप वहाँ से आप देख कर ला सकते हैं। अब बात ये आती है कि कलश स्थापना कैसे करें। तो जिस स्थान पर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उस स्थान को आप गंगा जल से पवित्र करिए। गंगा जल से आपने पवित्र कर लिया, उसके बाद उस स्थान पर आप थोड़े से गेहूँ रखिए, और गेहूँ के ऊपर आपको कलश रखना है। कलश में आपको क्या करना है, गंगा जल या जो भी आपके पास शुद्ध पानी है उससे आप कलश को भरिए। उसके बाद उसमें 1 रुपये का सिक्का, जो भी आपको सिक्का डालना है वो सिक्का डालिए, गोल सुपारी डालिए। इसके बाद आपको जो कलश है उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है और रोली से उसकी पूजा करना है। इसके बाद आप आम के पत्ते उस कलश के ऊपर रखिए और नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद जो आटी होती है, कलावा होता है, जो रक्षा सूत्र होता है, उसको आपने कलश से बांधना है, और जो आप नारियल लाल कपड़े में लपेटेंगे उसके ऊपर भी आपको वो आटी से बांधना है। उसके बाद आप कलश पर रख सकते हैं। तो ये विधि है पूरी कि आपको कैसे कलश स्थापना करना है। तो इस प्रकार आप कलश स्थापना कर सकते हैं।
अब बात यह आती है कि कलश स्थापना करते क्यों हैं। अगर हमने कलश स्थापना नहीं करी तो क्या होगा। तो दोस्तों, कलश को त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिदेव और मातृ शक्ति, इसका प्रतीक माना जाता है। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवता का वास होता है। जब आप कलश स्थापना करके व्रत का संकल्प लेते हैं तो सभी देवी देवता उस संकल्प के साक्षी होते हैं। कलश को शीतलता, सुख, समृद्धि, इन सब का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई मांगलिक कार्य करता है तो सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश स्थापना को देव के तुल्य माना जाता है, देव के समकक्ष माना जाता है। इसीलिए जब आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं या फिर आप गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करते हैं। जैसे हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वैसे कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले कलश स्थापना करने की परंपरा है। क्योंकि कलश स्थापना का मतलब ये है कि आपने सभी देवी देवताओं का आह्वान किया है और आप जो भी मांगलिक कार्य करेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, तो सभी देवी देवता उनके साक्षी होंगे। इसीलिए कलश स्थापना की जाती है। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो कलश सकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। कलश तीर्थ का प्रतीक माना जाता है। जब सारे देवी देवताओं का उसमें वास हो गया है तो वो तो तीर्थ के तुल्य है, तो इसीलिए कलश स्थापना की जाती है। दोस्तों, आप जब कलश स्थापना करें तो उसका जो मुख है वो पूर्व या उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। जैसे आप अभी नवरात्रि में कलश स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना के साथ साथ आपको एक अखंड दीपक भी जलाना चाहिए, अखंड ज्योति भी जलाना चाहिए, जो कि पहले नवरात्रि से लेकर आखिरी नवरात्रि तक जलना चाहिए। उसको बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है आपको। जब भी तेल कम हो तो उसमें आप तेल डाल दीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प कर सकते हैं और अपने नवरात्रि को आप प्रारंभ कर सकते हैं, अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो शारदीय नवरात्रि होती है वो हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। इन दिनों में माता ने महिषासुर का वध किया था, जो कि एक ऐसा राक्षस था जिसको कोई देवता और दानव नहीं मार सकता था, उसको ऐसा वरदान प्राप्त था। तो माँ शक्ति ने उसका वध किया था। 9 दिनों तक ये युद्ध चला था। उसके बाद 10वें दिन में महिषासुर का वध किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी अगर शुभ कार्य करता है, कोई व्यापार स्टार्ट करता है, कोई दुकान स्टार्ट करता है, कोई मांगलिक कार्य करता है, सगाई संबंध करता है, तो वो नवरात्रि में करता है। क्योंकि नवरात्रि हम हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। ये 9 दिन साधना के होते हैं, तप के होते हैं। इसीलिए इन दिनों को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इन दिनों में कई सारे लोग शक्ति का आह्वान करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं और माँ को रिझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि कैसे भी माँ हमसे प्रसन्न हो जाए। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। कई सारे लोग पूरे 9 दिन तक उपवास करते हैं, मतलब वो 9 दिनों तक कुछ भी नहीं खाएंगे, 90वें दिन में जाकर अपने व्रत को तोड़ेंगे। कई सारे लोग एक टाइम भोजन करते हैं। तो सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने नियम से माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने अपनी श्रद्धा से माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। अगर आप भी इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार मेरे से तो उपवास बनेगा नहीं, मेरे से भूखा नहीं रहा जाता है, तो फिर मैं क्या करूं? तो इन 9 दिनों में आप माता जी का लीला गायन करें, माता जी का नाम जप करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, काली चालीसा का पाठ करें और जो 9 देवी हैं उन सभी का आप इतिहास जानें, उनके बारे में आप जानें और उनका नाम जप करें, तो आपकी साधना हो जाएगी। क्योंकि भजन कीर्तन और नाम जप से बड़ी साधना कोई सी भी नहीं है, क्योंकि इसमें सभी का मन नहीं लगता है। ये सबसे आसान और सबसे कठिन उपाय है। क्योंकि आप ही सोचो कि यार मैं तो भजन कर लेता हूँ, लेकिन आपको जो मन है वो भागेगा। आपको उस मन को पकड़ना है। भूखा रहना आसान है, लेकिन भजन करना मुश्किल है। अगर आप भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो सच्ची मानिए कि आप जो चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और माता जी स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना कैसे करना है, उसकी विधि, आवश्यक सामग्री और साथ ही कलश स्थापना का क्या महत्व है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, उपवास का क्या महत्व है और साथ ही अगर आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप माता जी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो मैंने आपको पूरी विधि बता दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।